एक गरीब व्यक्ति मोटर दुर्घटना मुआवजे के लिए अदालत आता है, लेकिन कुछ मशहूर वकीलों की कोर्ट में घंटों घंटों दलीलें चलने के कारण उस व्यक्ति का केस ही नहीं लिया जाता है। सुनवाई के लिए उस व्यक्ति का केस सूची में आता ही नहीं है और इस तरह से उसे निराश होकर के वापस लौट जाना पड़ता है। इसी तरह से एक विधवा महिला जिसका पति रेलवे ट्रैक पर मर गया था, वो मुआवजा पाने के लिए मुकदमा लड़ती है और उसे 23 साल लग जाते हैं। 23 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट उसे मुआवजा दिलवाता है। दर्शकों, देश भर में लाखों ऐसे मामले हैं जिनमें गरीब और असहाय लोगों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उन्हें कई कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है और यह इंतजार कई बार इतना लंबा हो जाता है कि उनकी उम्र तक गुजर जाती है। इतना ही नहीं, कई मामले तो ऐसे सामने आते हैं कि न्याय में इतनी देरी हो जाती है कि जो मुवक्किल है उसकी मौत तक हो जाती है, लेकिन उस केस की अंतिम सुनवाई नहीं हो पाती, उसे न्याय नहीं मिल पाता। और यह हमारे भारत की न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी बेकार होती और सड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत के सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में 11 दिसंबर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ते हुए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जनवरी 2026 से ये तारीख पर तारीख की जो संस्कृति है, इस पर लगाम लगना शुरू हो जाएगी और कोर्ट के हर केस में जो वकील मौखिक दलील देते हैं, उनकी मौखिक दलील के लिए एक समय सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उस सुनिश्चित समय में ही उनको दलील देनी पड़ेगी और इसका उद्देश्य यह होगा कि इससे समय का एक समान बंटवारा हो जाएगा। एक ये जो अमीर लोग हैं, उनके जो वकील हैं, जो घंटों घंटों तक उस कोर्ट में समय खा जाते हैं, जिसकी वजह से साधारण जो लोग हैं उनके समय पर सुनवाई नहीं हो पाती है, केस पेंडिंग चलते रहते हैं। इसके बाद कम से कम उनकी निर्धारित तारीख पर सुनवाई तो हो सकेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह टिप्पणी एसआईआर की सुनवाई के दौरान कही। वो एसआईआर की सुनवाई कर रहे थे, तभी सामने जो वरिष्ठ वकील थे वो खड़े खड़े लंबी लंबी दलीलें दे रहे थे। तभी सूर्यकांत जी ने उन्हें रोका और उनसे कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जो हो रहा है वह पूरी तरह अन्यायपूर्ण और असंगत है। एक गरीब व्यक्ति मोटर दुर्घटना मुआवजे या जमानत के लिए अदालत आता है, लेकिन कुछ मशहूर वकीलों की घंटों घंटों दलीलें देने की वजह से उसका केस ही नहीं लिया जाता और वह निराश होकर के लौट जाता है। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट करते हुए यह कहा कि अब कोई भी वकील मनमाने ढंग से कोर्ट का समय खराब नहीं कर पाएगा, घंटों घंटों तक दलील नहीं दे पाएगा। और उन्होंने जो नए नियम हैं जो जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, उनका जिक्र किया। और वो नए नियम कौन कौन से हैं जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नए नियमों के लागू होने की बात कही। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत हर वकील को अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित सबमिशन दाखिल करना अनिवार्य होगा। उसमें स्पष्ट लिखना होगा कि वह अपनी मौखिक दलीलें कितने समय में पूरी करेगा। अब ये जो दो बिंदु हैं, जो ये नियम है, इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। कि यहां कहा जा रहा है कि जो वकील है, उस वकील को पहले से एक लिखित सबमिशन देना पड़ेगा। ये लिखित सबमिशन क्या है? लिखित सबमिशन का मतलब है कि उसे लिखित में वहां कोर्ट में यह देना पड़ेगा कि वो केस किस बारे में है, उससे संबंधित तथ्य देने पड़ेंगे, उससे संबंधित अधिनियम नियम जिनका वो जिक्र करेगा बाद में वो देने पड़ेंगे। कोई सबूत है तो उसकी बात वहां पर करनी पड़ेगी, किन किन विटनेस हैं, मतलब उस केस से संबंधित सारी जानकारी बिंदुओं में कम से कम शब्दों में या 2-3 पेज में वहां लिखित में जमा करानी होगी उसे। और इतना ही नहीं, बल्कि उसे यह भी लिख करके देना होगा कि भाई ये जो मेरी जो दलीलें हैं, जो मेरा केस है, इसकी जो भी मैं मौखिक दलील दूंगा वो इतने समय के अंदर अंदर पूरी कर लूंगा। चाहे से वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, लेकिन वो लिख करके देना होगा कि मेरी जो लिखित सबमिशन है इसके आधार पर ही मैं बहस करूंगा, इससे इधर उधर नहीं हटूंगा और इसको मैं इतने समय में पूरा कर लूंगा। और इसका फायदा यह होगा कि अब वो केस से अलग हट करके बात नहीं कर पाएगा, जो वहां लिखा हुआ है वही उसे बोलना पड़ेगा। यानी कि 100 बकिया 1 लिखिया, यानी कि आप बातों में उलझा नहीं पाएंगे। जो वहां लिखा हुआ है, जो फैक्ट है, उसी के आधार पर आपको केस लड़ना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपको बहस करनी पड़ेगी। और ये सब कुछ समय सीमा के अंदर होगा, चाहे से वो आपने आधा घंटा का समय लिखा हो या 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी आपका निर्धारित है उस समय के अंदर अंदर।
अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, मतलब बार बार तारीख नहीं दी जाएगी और समय सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा ताकि गरीब और असहाय लोगों को न्याय में देरी ना हो। अब देखिए तीसरी जो बात है, जो बिंदु है अपना, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बार बार स्थगन नहीं मिलेगा। स्थगन का मतलब है एडजर्न, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जो वकील होते हैं वो बार बार टालते हैं केस को ताकि वो लंबी तारीखें चलती रहें। वो कहते हैं कि आज हमारा सीनियर वकील नहीं है, वो कहते हैं कि सर तैयारी नहीं हो पाई है, वो कहते हैं कि नहीं हमारा जो मुवक्किल है वो तो बाहर गया है, या फिर मैं खुद ही बाहर गया हूं। ऐसे करके वो कई सारे बहाने बनाते हैं। तो वो कोर्ट कह रही है कि अब से ये नियम बन जाएगा कि बार बार तारीख नहीं दी जाएगी, कोर्ट एडजर्न नहीं की जाएगी आपके लिए। अगर वास्तव में कोई ठोस कारण होगा तो वो लिखित में आपको देना होगा, और वो भी ये तब मिलेगी तारीख जब वहां से कोर्ट जाएगी। अन्यथा आपको ये बार बार जो तारीख की संस्कृति है ये खत्म कर दी जाएगी। इस तरह से कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, आपके ये बहाने अब नहीं चलेंगे। कानूनी और व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ यह हुआ कि जब केस अंतिम सुनवाई में लगेगा, यानी कि फाइनल हियरिंग के लिए लगेगा, तो वकील को लिखित सबमिशन दाखिल करना होगा और उसी लिखित सबमिशन में उसे यह भी लिखना होगा कि उसकी जो मौखिक दलील है उसमें कितना समय लगेगा, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जो भी है। इससे कोर्ट के पास रिकॉर्ड आ जाएगा और कोर्ट के पास यह रिकॉर्ड आ जाएगा कि वकील ने कितना समय मांगा है और क्या वह समय में, उस समय में जो उसने समय मांगा है उस समय में दलील पूरी कर पाया या नहीं। और इससे आम आदमी को भी फायदा होगा। एक वकील पूरे दिन कोर्ट का समय नहीं खा पाएगा और उसी दिन और भी मामलों की सुनवाई हो सकेगी। गरीब, जमानत, मुआवजा, पेंशन जैसे केस जो हैं वो पीछे नहीं छूटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब न्याय का समय अमीर और गरीब दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि सीजेआई सूर्यकांत ने तो यह भी कहा है कि जो स्टार वकील हैं, जो वकील बार बार पीआईएल दाखिल करते हैं, उन वकीलों पर भी नकेल कसी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि बार के अंदर लंबे समय से यह शिकायत रही है कि कुछ स्टार सीनियर वकील और कुछ एक्टिविस्ट वकील याचिकाकर्ता घंटों दलील देकर या बार बार पीआईएल दाखिल करते हैं, जिससे साधारण मुवक्किलों के केस पीछे छूट जाते हैं। कई बार तो ऐसी याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध न करने को आधार बनाकर जजों पर असंवेदनशीलता का आरोप तक लगा दिया जाता है। यह प्रिविलेज ट्रीटमेंट न्याय प्रणाली में असंतुलन का बड़ा कारण बन गया है और इसमें सुधार करके अब न्यायिक समय का न्याय संगत वितरण होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बहुत ही मार्मिक घटना सुनाई और यह घटना भारत की न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उन्होंने कहा कि एक महिला थी जो कि विधवा हो चुकी थी क्योंकि उसका जो पति था वो रेलवे ट्रैक पर मर गया था। उसने मुआवजा पाने के लिए मुकदमा लड़ा और उसको न्याय पाने के लिए 23 साल लग गए। 23 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे 8 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। अब 8 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए उस महिला को ढूंढा गया, लेकिन अब तक इतनी देर हो चुकी थी कि वो जो महिला थी वो किसी गुमनामी में खो गई थी। मतलब वह महिला जो थी वो न्याय की जो उम्मीद थी उसे पूरी तरह छोड़ चुकी थी और जब उसे ढूंढा गया तो वो महिला नहीं मिली। किसी तरह एक युवा वकील ने बहुत प्रयास करके उस महिला को ढूंढ भी निकाला। उस महिला को लेकर के आया गया, उसे न्यायालय में पेश किया गया मुआवजा देने के लिए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो पता चला कि उसके पास तो बैंक खाता भी नहीं था। बैंक खाता खुलवाया गया और उसमें उसकी मुआवजे की राशि को जमा करवाया गया। उसके बाद महिला के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो ये बता रही थी कि न्याय पाने के बाद उसे कितनी ज्यादा खुशी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कहते हैं कि इसी तरह से हर गरीब और असहाय के चेहरे पर मुस्कान लाना ही न्यायिक व्यवस्था का असली काम है। इस किस्से को सुनकर के वहां बैठे सभी लोग अंदर तक हिल गए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कोर्ट में दहाड़कर जिन नियमों के लागू होने की बात कही है, क्या वास्तव में जनवरी 2026 में यह नियम लागू हो पाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो वास्तव में न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ा सुधार आएगा और गरीब और असहाय लोगों को जो निर्धारित तारीख है उन पर कम से कम जो सुनवाई है वो तो सुनिश्चित हो सकेगी। उन्हें न्याय मिलने में जो देरी होती है वो तो कम हो सकेगी। चलो, कम से कम मुख्य न्यायाधीश ने तो आम लोगों का दर्द समझा। आपके नजरिए से हमारे भारत की न्याय व्यवस्था में और किन किन सुधारों या नियमों की आवश्यकता है, द एक्सपोजर चाहता है कि आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर लिखिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।